Hello students, now we are here with percentage examples. There are some different examples which we have to do in this video. In last video we have done some easy examples like conversion of percentage to fraction and fraction to percentage. Okay, so first example is out of monthly income of rupees 5,000 a person saves rupees 1,000. What percentage of income does he save? Okay, it's like problem sum. Out of monthly income, what is his total monthly income? 5,000. 5,000 उसका मंथली इनकम है. अ पर्सन सेव्स 1,000. उसमें से सेव कितना करता है? 1,000 ही सेव्स. बहुत ये पुराने जमाने का इनकम है. अभी तो कुछ चलता नहीं ऐसे, इतने पैसों में कुछ नहीं होता. व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव? अब कितना वो सेव कर रहा है? 5,000 में से 1,000 सेव कर रहा है. ओके, तो उसका कितना परसेंटेज वो सेव कर रहा है? सिंपल ही है, खाली सेव कितना कर रहा है वो हमें लिखना है. तो किस तरह से पहले स्टार्ट करेंगे? पहले सपोज हमें क्या लिखना है कि इफ हिज इनकम, यहाँ पे इनकम लिखेंगे, यहाँ पे सेविंग. ओके, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, राइट. अब इनकम कितना है उसका? 5,000 इनकम है, तो सेविंग कितना है? 5,000 है तो सेविंग 1,000 है. परसेंटेज ऑलवेज ऑन 100. परसेंटेज जब भी निकालना है तो आपको किससे निकालेंगे? 100 पे निकालेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 100. तो 100 अगर इनकम है तो उसका कितना परसेंटेज होगा? 5,000 में से, सॉरी, हाँ, 5,000 में से सेविंग 1,000, तो 100 में से कितना से इज इक्वल टू, हमने हमारे एक प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म यू आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म we represent as a numerator. Okay, so on 100 into 1,000, and first term it goes down, means as a denominator, right. अब सिंपल है कैंसलेशन. 0 0 वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है. चलो 1 0, तो 3 0 है, यहाँ पे 3 0 कट कर दिए. अभी 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 जा 25 100 होता है ना. तो इस तरह से आपका आंसर आएगा यहाँ पे 20%. यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 20%. अब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ए में 10% है, तो नहीं है. यहाँ पे 20% राइट आंसर है, और यहाँ पे है 25% रॉन्ग आंसर है. यहाँ पे 20 रुपीज दिया है. तो आप जब भी एग्जाम देते हैं तब हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो बहुत ही जल्दी में, बहुत हरी में क्या कर लेते हैं हम? भूल जाते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज हमें लिखना है, और क्या यहाँ पे ये आंसर को हम लिख के आते हैं. घर आके चेक करेंगे तो 20 तो राइट ही आंसर है, बट इट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आंसर में क्या मांगा है उस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिखना होता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन यू हैव टू राइट द आंसर. सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर, राइट. एक ये है. दूसरी मेथड है, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा शॉर्ट में करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे लिखना है सेविंग परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको? 100 इंटू सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम. ये इनकम मतलब टोटल इनकम. अब क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, सेविंग कितना है आपका? 1,000 है, और यहाँ पे आएगा आपका टोटल इनकम 5,000. ये सेम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आया हमारा, राइट. तो 3 0 कट, 3 0 भी कट. नाउ 5 20 जा, तो यहाँ पे आया आपका 20% इनकम. तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं. ये सिंपल है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्टेप दिखाए नहीं होते हैं. तो इस तरह से आप यू कैन गेट थोड़ा स्पीड से. इतना सारा लिखना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली डायरेक्ट सेविंग परसेंट. सेविंग क्या है? सेविंग इंटू, सॉरी, 100 इंटू सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम. इसमें से टोटल ये है, ये सेविंग है, और ये 100 हमें परसेंटेज के लिए डालना पड़ता है, राइट. तो डायरेक्ट आप कर सकते. अब सपोज इसने उल्टा पूछा कि सेविंग पूछा है, लेकिन कोई ऐसा है तो वो बोलेगा एक्सपेंस परसेंटेज. क्या पूछा है यहाँ पे? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सपेंस पूछा.
एक्सपेंस परसेंटेज पूछा है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेंस निकालना है। उसका भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एक्सपेंस परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, 100 इंटू टोटल इनकम टी आई माइनस सेविंग, बराबर, डिवाइड बाय टोटल इनकम टी आई में, मतलब टोटल इनकम, ये शॉर्ट में लिखा है इसलिए। अभी 100 करेंगे, टोटल इनकम कितना आपका भाई 5000 माइनस 1000 सेविंग अपॉन टोटल इनकम 5000। अब क्या करेंगे, 100 इंटू 5000 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा 4000, ओके, अपॉन कितना बचेगा, ये नीचे है 5000 टोटल इनकम। अभी आपको क्या करना है, 0 0 कट करना है, ये 1 2 3 1 2 3। अब 25 या 100, 20 इंटू 4 कितना है 80%। टोटल कितना भाई इनका एक्सपेंस हुआ, उसका एक्सपेंस कितना कर रहा है 80% वो खर्च कर रहा है, और 20% वो सेविंग कर रहा है। अब आप इन दोनों को मिला के चेक कर सकते हैं, यू कैन ऐड 80 प्लस 20, दिस इज 100, ओके। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि होल मतलब 100, तो ये 100 होल टोटल इनकम का 100% में उसकी टोटल इनकम हो गई। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। एक्सपेंस क्या दिया है, तो मैंने खाली एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे तो खाली ओनली इट वाज गिवन हाउ मच ही इज सेविंग, हाउ मच परसेंटेज, राइट। तो यहाँ तक आंसर है, उसका दूसरा मेथड है, और ये है आपका एक्सपेंस अगर पूछा है तो यू कैन गेट answer this way. So it is very easy, but you have to be careful when you are writing the answers. You have to check the options properly. According to the option, you have to write the answer. Okay, some more examples we are doing. Now see, the question is like this: simplify 5% of 3.75 plus 10% of 7.25. Now what you have to do is, first of all, is equal to 5% ऑफ, परसेंटेज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। so परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दैट आई हैव ऑलरेडी said in earlier video, right, plus 10 upon 100 because it is given in percentage of here, sorry, 10% of means multiply 7.25, right. So this is the question. Now what you have to do is, again this is decimal number, you have to convert this decimal number into fraction. So this I am writing as it is into 375 upon 100 because there are two places after decimal point, plus 10 upon 100 as it is into 725 upon 100 because here also there are two places after point, right. Now what you have to do is you have to multiply numerators denominator, but here plus sign is there, that you don't have to do anything right now. Now if we multiply 5 into 375, you will get 1875, okay, 1875 सिंपल मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 100 इंटू 100 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस here 10 into it is very easy, only just you have to put 1 0, and here also 10,000. Now you have to add this, because when denominators are same, then you can add the numerators in equivalent fraction. These are equivalent fraction, that is the same thing I have taught in previous video of decimals as well as in fractions, right. So first of all, 1875 plus 7250, 5 12 11 1 9, what is the answer, 9125, 9125. This denominator we write only one time, right. अब आपको क्या करना है, because the question was in decimal, so again you have to convert this in decimal. So how will you write in decimal? First of all, numerator you have to write as it is, numerator you have to write same, whatever given is there, that you have to write. Then you have to count the zero after one, after one how many zeros are there, 1 2 3 4, 4 zeros are there. Then you have to count from right to left, 1
2 3 4, you have to count the digits. So how many zeros? 1 2 3 4. So 1 2 3 4, then you have to put point. If no number is given, then you have to put your on zero. बराबर, घर का जीरो आपको लगाना पड़ेगा इधर. अगर पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर उसमें भी कम हो रहा है तो भी हम अपना एक जीरो ऐड करते हैं. तो दिस वे you will get the answer. It is very easy, only just multiply, nothing else, and here just addition, nothing else. Okay, so very easy percentage chapter is, but sometimes it looks like a hard, but it is easy. So you have to practice and you will get the answer. We are going for some more examples. Two examples are there. What percentage of 270.00 is 72.90, राइट. अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे परसेंटेज? सबसे पहले बिग नंबर, विच इज बिग नंबर? बिग नंबर इज 270, राइट. दिस इज स्मॉल नंबर. ओके, अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है? तो परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले तो 100 लेना है. ओके, जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 एज अ न्यूमरेटर में आएगा, राइट. अब इनटू क्या करेंगे? 72.90. टोटल कितना है? बड़ा नंबर डेट यू हैव टू राइट हियर 0, राइट. अब आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया. अब क्या करेंगे? अब पहले डेसिमल हटाएंगे, तो 100 इंटू 7290 अपॉन 100. ओके, एक पॉइंट का, दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है इसलिए. अभी ये तो बाकी है. अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 270. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो जीरो है, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज जीरो का कोई वैल्यू नहीं. तो यहाँ पे मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं, राइट. अब क्या करेंगे? 0 0 कट. अब एक 1 मोर जीरो विल बी कट. नाउ यू हैव टू कैंसल. अब 279 है, वो किससे कैंसल होगा? अगर आपको 27 का स्क्वायर रूट आता है, 27 इंटू 27 आता है आपको, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 16, सॉरी 18. ओके, प्लस 0, 7 2 जा 14, 1 कैरी 5, 9 2 एंड 7, राइट. तो ये किससे कट होगा भाई? कैंसिल कैसे होगा? 27 से. So now you have got the answer, that is 27%. Only just cancellation, nothing else. But you have to be careful when you are writing percentage. Then small number you have to write as a numerator, and this is total whole number. Okay, बड़ा नंबर इसमें से इतना निकालना है, तो जिसमें से जितना निकालना है वो ऊपर आएगा, और जिसमें से निकालना है वो नीचे आएगा. ओके, और 100 आपका परसेंटेज का है, और बाकी सब कैंसलेशन है. ओके, एक सिंपल एग्जांपल एक और भी है. 100% ऑफ 1 एंड 1% ऑफ 100 टोटल करना है, तो कैसे करेंगे? 100% है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100. ऑफ मतलब क्या? ऑफ का मतलब क्या सिखाया है? 1, एक ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 1% के नीचे क्या लिखेंगे? 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट. ऑफ मतलब मल्टीपल, और यहाँ पे 100. ओके, नाउ सी, सेम नंबर यू हैव टू कैंसल, सेम नंबर यू हैव टू कैंसल. और ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 1, प्लस का प्लस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, 1 1 जा 1, 1 + 1 2. तो दिस इज द आंसर. इतना सिंपल है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आंसर. ये भी आपको डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर 100% कोई भी चीज का 100% मतलब होल नंबर, एनीथिंग 100% इज इक्वल टू होल. ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था. होल मतलब 1 है, 1 का 100% 1. अगर यहाँ पे 100% 2 होता तो 2. अब यहाँ पे आप डिजिट चेंज कर सकते, डिजिट यहाँ पे चेंज कर. सपोज यहाँ पे 2 करना है आपको, 2, बराबर. तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 2 है तो 2 2 4 आंसर आएगा. ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से यू कैन गेट द आंसर. वी आर डूइंग वन मोर एग्जांपल सो दैट यू विल बी वेरी मच clarify about percentage. Here two examples are there. One is 40% of 20% is equal to dash, and here sign of percentage given.
So you have to get the answer in percentage. Now it is simple. 40% means 40 upon 100. ओके परसेंटेज को अगर आपको करना है कन्वर्ट डेसिमल में तो 100 से डिवाइड करना है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. हियर ऑल्सो 20% हो गया आपका 100. राइट. अब क्या करना है, यू हैव टू ओनली जस्ट कैंसल द जीरो. ऊपर 20 हियर 20. ऊपर कितना भी आंसर आया 8 अपॉन 100 आया. 8 अपॉन 100 आया, लेकिन इट इज नॉट परसेंटेज. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. अब 100 कट हो जाएगा तो क्या आएगा भाई 8% आंसर. राइट. यहाँ पे आंसर परसेंटेज में मांगा इसलिए, अदरवाइज 8 अपॉन 100 का 0.08 आप लिख सकते थे. बट हियर he has specified that he needs answer in percentage. Right. Now one more example. By what number we multiply a number to get 0.12% of that number? Option A 0.12, option B 0.012, option C 0.0012 and option D 0.00012. ओके, आपको ये नंबर लाना है तो कोई भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज यहाँ पे मैं x लेता हूँ कि मुझे x नंबर मेरे पास है, उसका मुझे ये बनाना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि 0.12 है. ओके, तो सबसे पहले उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड 12. उसके बाद ये पॉइंट में है तो उसको पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.12 है, 2 डेसिमल है तो मुझे 100 से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. अभी ये परसेंटेज भी में भी कन्वर्ट करना है तो और मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, समझ में आ रहा है. सबसे पहले क्या है भाई 12 ये नंबर है, हमने एज्यूम कर लिया. लेट द नंबर इज x. तो सबसे पहले हमें 0.12 इसको परसेंटेज बनाना है. तो सबसे पहले हमें 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर दो पॉइंट है इसलिए 100 से किया. अब परसेंटेज में कन्वर्ट, उसको परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. राइट. अब क्या होगा इसका x इंटू 12 अपॉन 10,000. राइट. अभी आपको क्या करेंगे कि x को भूल जाते हैं. चलो नंबर हमें x हमने एज्यूम हो गया तो 0.0012. एक मेथड ये है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, और परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है वो यू हैव टू रिमेम्बर दैट. राइट. अभी सपोज इसमें इस तरह से दिया, हम डायरेक्ट कर सकते थे. चलो अभी हमें 12 लेना है, 12 नंबर 12 है, इसमें दो पॉइंट में लाना है तो 100 से डिवाइड किया, और हमें परसेंटेज में करना है तो और हमें 100 से और करना पड़ेगा. तो कितना आएगा 12 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 0.0012. ओके, तो दिस वे यू कैन गेट द आंसर. ये एक्सपेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खाली सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला. आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब, you can share, you can like. Okay, those who are needy students, if parents are watching, you can show this video to your children, or as well as you can share also to your relative if somebody needs basic of maths or Navodaya maths. You can share this. Thank you for watching this video.